हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मून इन द 7th हाउस। जब मून यानी चंद्रमा आपके 7वें भाव में होता है लगन चार्ट के, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ता है, आपके जो उसका एस्पेक्ट है वो उसका प्रभाव कैसा पड़ता है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। इससे पहले मैंने 1 to 6 हाउसेस में मून का इफेक्ट बताया है। आपने नहीं देखा है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम मून इन द 7th हाउस पर बात करेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। मून जो कि आपके इमोशंस को बताता है, आपका माइंड किस तरीके से, मर्करी इज ऑल्सो योर माइंड, बट मर्करी आपकी इंटेलेक्चुअल पावर, हाउ डू यू डील विथ थिंग्स, वो बताता है। मून जो है वो आपके माइंड में इमोशंस जिस तरीके से बिहेव करते हैं, बिहेवियरल पैटर्न बताता है, क्योंकि आपके इमोशंस ही आपके जो बिहेवियर है उसको जताते हैं। तो मून जो है वो आपकी मदर को भी डिनोट करता है, मदर के साथ रिलेशन को डिनोट करता है, नेम फेम को डिनोट करता है, ट्रैवल को डिनोट करता है। मून जो है वो क्योंकि 2.5 दिन में रिवॉल्व कर जाता है, वो चेंज कर जाता है राशि, तो इसलिए वैसे ही इंसान का मूड भी होता है, चेंज होता रहता है। पल में ऐसी खुशी है, अभी एकदम से दुखी है, ऐसे इंसान जो होते हैं वो, क्योंकि मूड जो होता है वो कहीं ना कहीं इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो ऐसा मूड जो वो है 7th हाउस में आता है, जो कि हाउस होता है आपकी मैरिड लाइफ का। आपके जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उनका बिहेवियर, उनके साथ कैसे रहेगी, आपकी कैसे बनेगी, आपका जो बिजनेस अगर है, बिजनेस पार्टनरशिप है तो बिजनेस पार्टनरशिप कैसी चलेगी, उसके प्रोस्पेक्ट कैसे हैं, क्या आपका फ्यूचर होगा, ये सब जो है वो 7th हाउस डिनोट करता है। तो मून जैसा प्लैनेट जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है, इमोशंस होते हैं जो मून में, वो जब आपके 7th हाउस, जो कि यहाँ पे इंसान जो होता है अपनी क्योंकि 7th हाउस जो होता है इट्स अबाउट मैरिज, इट्स अबाउट पार्टनरशिप। तो ये सब क्या होता है, इट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइक डील। तो यहाँ इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस्ड होता है। अगर मून यहाँ पे अच्छी डिग्निटी में है, अगर ऊंच का है या स्थिर है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं है, राहु सैटर्न से अफेक्टेड नहीं है, तो यहाँ इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस रहता है। चाहे वो इसका पर्सनल रिलेशन हो यानी कि मैरिड लाइफ हो, वहाँ भी, और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी। अपने जो पार्टनर होते हैं वो इनकी कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक डेफिनेशन लाते हैं, क्योंकि यहाँ से जब मून आपके 7th हाउस में है तो आप कहीं ना कहीं वो आपके अस्तित्व को भी, क्योंकि 1st हाउस में आस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो अस्तित्व को भी आपके छेड़ता है। यानी कि आप जो आपका पार्टनर है वो आप पे भी छलकेगा। तो आप लोग क्या होते हैं, आप लोगों के ऐसी नेचर होती है कि आपको पार्टनर चाहिए होता है बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर जो है उसमें ये खूबियाँ भी हो, आपको सिक्योर्ड भी हो, उसकी नेचर भी अच्छी हो। तो ये क्या होता है, कभी कभी आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम ले आता है, क्योंकि आपके लाइफ में आपको अटैचमेंट जल्दी हो जाती है आप लोगों से, तो आपके एक अफेयर्स होने के चांसेस रहते हैं काफ़ी, और धीरे धीरे आपको समझ आता है कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट हैविंग अफेयर्स और हैविंग अटैचमेंट फीलिंग्स एंड अबाउट कॉम्प्रोमाइजेज ऑल्सो। तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि आपको पार्टनर में हर चीज़ नहीं मिल सकती, परफेक्शन नहीं मिल सकता। तो आप उस चीज़ को, 2-3 चीज़ों को कुछ थोड़ी सी हद तक अगर आप जितना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अपनी तरफ से भी इनिशिएटिव लेंगे, तो आपके लिए ईजी रहता है। यहाँ पे आपका पार्टनर आपको काफ़ी गुड लुकिंग मिलता है मून यहाँ होने की वजह से। उनका जो फेस है ओवल शेप का हो सकता है, अट्रैक्टिव होते हैं वो। आपको उनके आने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, आपको अगर वो पॉजिटिव हैं, अगर बैलेंस्ड हैं यहाँ पे मून, तो आपकी लाइफ एक तरीके से एक ऑरा आपका क्रिएट होता है, एनर्जी बहुत पॉजिटिव क्रिएट होती है, क्योंकि आपकी मून 7th में होने की वजह से आपका मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने पार्टनर पे डिपेंड करती हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं वो आपको। तो आप जैसा आपका पार्टनर अगर एनर्जी अच्छी होगी, एक्टिव होगा, तो आप पे वो रिफ्लेक्ट होगा, आपकी लाइफ में भी वो एनर्जी आएगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी, आपको लक मिलेगा, तो वहाँ से वो एक्टिवेट हो जाता है। एंड अगर यहाँ पे सैटर्न, राहु जैसे प्लैनेट है, तो आपको काफ़ी लाइफ में ब्रेकअप्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया मून जब 7th में होता है, इंसान जो है वो जल्दी अटैच हो जाता है लोगों से, विच गिव्स देम प्रॉब्लम्स, क्योंकि
हर किसी से बहुत जल्दी अटैच नहीं होना, और फिर बाद में ये लोग ऐसे हो जाते हैं कि इनको लगता है कि इस इंसान में ये भी हो सकता है, मेरे पिछले रिलेशन में ये था, तो उस हिसाब से जज करने लग जाते हैं और फिर ये देर लगाते हैं मैरिज में कन्वर्ट करने में, जो कि इनको प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर ये जल्दी मैरिज कर लेते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि अटैचमेंट जल्दी हो जाती है तो भी प्रॉब्लम है, बहुत सोच समझ के ही इनको मैरिज का डिसीजन लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, इनको लेट गो करना चाहिए चीज़ों को। यहाँ पे मून अगर अनस्टेबल है तो यहाँ पे इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है ना कि अपनी चीज़ें कर रहा हो और उसको कोई बोल दे कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो वैसे करने लगेगा। बहुत जल्दी अफेक्टेड होता है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे इंसान को अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने स्थिर रखने चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, स्टेबल रखना चाहिए। क्या होता है ना कि कोई कुछ भी बोल देता है, ये वैसे चेक करने लग जाते हैं, और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि आपका 7th हाउस में है, आपके पर्सनैलिटी को देख रहा है, तो लोगों का व्यू कैसा होता है वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लगता है। तो अगर लोग आपको बोलते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, तो आप वैसे ही सोचने लग जाते हो। आपको लगता है मेरे से नहीं होगा, मेरे से काम नहीं होगा, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। लेकिन अगर आपके पॉजिटिव सराउंडिंग्स हैं, आपको लोग मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप वैसे ही बन जाते हैं। तो आपकी सराउंडिंग्स आपको काफ़ी अफेक्ट करती है, इसलिए आपके सराउंडिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए और आपको लोगों की बातों में कम आना चाहिए, उनके ऊपर मतलब उनकी बातों से इफेक्ट कम लेना चाहिए, अदरवाइज आप उसी में फंसे रह जाएंगे, तो आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। मून यहाँ पे आपको सक्सेस बहुत देता है, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको सक्सेस बहुत देता है। अगर आप पॉजिटिवली यहाँ काम कर रहे हैं मून, तो आपको आपके पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत अच्छे फेम देने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं। लेकिन आपको क्या होता है कि क्योंकि मून है, मून इज फ्लक्चुएटिंग, योर इनकम गोज अप गोज डाउन, बिजनेस में यही होता है, गोज अप गोज डाउन, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग रहते हैं। अगर यहाँ पे स्टेबल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मून यहाँ टॉरस में है, अपनी ऊंच की राशि में है, तो इंसान के माइंड स्थिर रहता है, तो वो जो डिसीजन लेता है वो फर्मली लेता है। अदरवाइज इनडिसाइसिव यहाँ पे इंसान होता है, उसको समझ नहीं आता मैं सही ले रहा हूँ डिसीजन की नहीं। तो ऐसे अगर यहाँ पे आपका मून ऊंच का है, तो ऐसे इंसान में पार्टनरशिप में बहुत हेल्पफुल हो रहता है, क्योंकि वो सटीक इंसान होता है और इंसान अपना जो जजमेंट है उसकी अच्छी रहती है, तो वो हेल्प करती है लाइफ में। इनको यहाँ पे मून होने की वजह से अप्स एंड डाउन्स, फ्लक्चुएशंस, इनकम में लॉसेस, प्रॉफिट ये देखने को मिलेंगे, चीजें अलग होंगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे से। मून का नेचर है, कीप्स ऑन चेंजिंग, वैसे होगा। लेकिन इनको अपने जो स्थिर इनका जो दिमाग होता है, इसकी वजह से ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और ये इजीली इसको ग्रो कर लेते हैं लाइफ में। जब एज हो जाती है इनकी 35 प्लस, तो ये धीरे धीरे फेम वो अचीव कर लेते हैं। अगर यहाँ पे सैटर्न राहु है तो इनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, और ये शादी भी इनकी होती है, क्या होता है पहले हो जाती है तो बहुत जल्दी, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी मैरिज में इनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है और एक्सपेक्टेशंस रहती है, तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अलग भी हो सकते हैं, यहाँ पे सेपरेशन के चांसेस भी होते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा लेट करें, इनके ब्रेकअप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, या फिर 40s में भी चला जाता है कभी कभी यहाँ पे मैरिज का टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने लग जाते हैं ये, तो थोड़ा सा बैलेंस इस चीज़ का आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको पार्टनर चाहिए तो आप अपने पार्टनर के से बात कीजिए, उनको आप समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन हर चीज़ को बहुत ज़्यादा जजमेंट और बहुत ज़्यादा इजीली भी ना, तो बैलेंस जितना मेंटेन करेंगे उतना इनके लिए इजी रहेगा। पॉजिटिव रहिए और अपनी जो खुद के हील करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ये सब आपके लिए भी यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि आपके जो फर्स्ट हाउसेस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपके खुद के जो मूड्स हैं वो भी फ्लक्चुएट होंगे। आप खुद भी कभी खुश बहुत जल्दी, कभी दुखी, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी आपको होगी लोगों से, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। 7th हाउस अबाउट अदर पीपल, तो इसलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि 7th में मून होना मतलब कि दूसरे पीपल के पीछे आपको लगता है कि वही जो बोल रहा है वही सच है, ऐसा मत करना। अपना पॉइंट ऑफ व्यू, इनडिसाइसिव मत रहना, अपना जो आपकी थिंकिंग है, आपको जो सही लग रहा है, इंट्यूशन जो आपकी है पॉजिटिव, वो आपको ध्यान देनी है, रादर देन आप पीपल की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑलवेज वो सही नहीं होंगे। आपको कुछ बोलेंगे, आप चेंज मत करिए उसके अकॉर्डिंगली। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप अपने ऊपर फोकस रखेंगे, मेडिटेशन कीजिए, जैसे भी अपने आप को लाइफ में फोकस रखिए, तो आपके लिए ज्यादा यहाँ पे अच्छा रहेगा। इनकी मदर के साथ इनके रिलेशन काफी बैलेंस्ड रहते हैं। अगर यहाँ पे मून अच्छा है तो इनके रिलेशन अच्छे रहते हैं। ये अपनी लव को अरेंज में कन्वर्ट करते हैं,
इनका जनरली मून यहाँ पे होने की वजह से इनका जो रिश्ता होता है वो दूर किसी से होता है, तो फॉरेन लैंड में होगा या फार अवे प्लेस होगा, कल्चर डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। क्योंकि मून यहाँ पे जो होता है वो आपको पार्टनर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड से ही प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको आपका जो पार्टनर है वो आपको, जैसे मैंने बताया, आपको रिफ्लेक्ट करेगा, आपकी इमेज रिफ्लेक्ट करेगा। और यहाँ पे इंसान, क्योंकि मैंने बताया जैसे बहुत अच्छा डील ब्रेकर होता है, अगर यहाँ पे बैलेंस्ड मून है, अच्छी डिग्निटी में है और स्थिर है, तो यहाँ पे इंसान बहुत अच्छी डील, जैसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई डील के लिए जाना है, कोई मीटिंग रखनी है, तो इनको आगे भेजना चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी गुड एट मेकिंग डील्स, दे लव इट। इनको चाहिए, इनको लाइफ में चाहिए होता है कि बैलेंस रहे, और ये उसके अकॉर्डिंग, दूसरी पार्टी जो होती है उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को रखना है, इनको अच्छे से आता हो तो उसको रखते हैं और ये फुलफिल भी कर देते हैं। तो दैट्स वेरी गुड, इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है वो। तो डील ब्रेकर बहुत अच्छे होते हैं, आप कह सकते हैं मार्केटिंग भी बहुत अच्छी ये करते हैं अपनी चीज़ों को। तो इनको प्रोफेशंस जनरली ऐसे लेने चाहिए जहां ये अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको प्रॉपरली यूज़ कर सके। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम मून इन द 8th हाउस पर बात करेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।